ब्रिटेन में क्यों बढ़ रहा इस्लामोफोबिया, आज इसी के जवाब को जानने की करेंगे कोशिश। हर 5वें दिन दरअसल ब्रिटेन में एक मस्जिद पर हमला होता है, इसीलिए मुसलमानों में खौफ बढ़ा है। एक ऐसी रिपोर्ट है जिसने खोली है पोल। पूरा माजरा क्या है इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। तो ब्रिटेन में जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में मसाजिद पर हमले की तादाद में इजाफा हुआ है। इसमें दावा किया गया है कि यहाँ औसतन हर 5वें दिन एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। बढ़ते इस्लामोफोबिया और हेट क्राइम के बीच मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत से सिक्योरिटी इंतजाम मजबूत करने और मदद की प्रोसेस को आसान बनाने की मांग की है। ब्रिटेन खुद को दुनिया के सामने मजहबी आज़ादी, बराबरी और एक आइडियल डेमोक्रेटिक मुल्क के मिसाल के तौर पर पेश करता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कई बार इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मसाजिद और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने पीक पर है और यहाँ हर दिन इन पर हमले के वाक़यात सामने आते रहते हैं। आलम यह है कि औसतन हर 5 दिन में किसी न किसी मस्जिद पर हमला हो रहा है। इस बढ़ते रुझान की वजह से मुस्लिम बिरादरी के लोग हमेशा डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। मुस्लिमों की खिलाफ हेट क्राइम की निगरानी करने वाली हुकूमत की साझेदार तंजीम ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट के जरिए एक चौंकाने वाला रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल के दौरान पूरे ब्रिटेन में मसाजिद पर 70 से ज्यादा हमलों के वाक़यात सामने आए हैं। इन मामलों में डराने धमकाने की कोशिश, तशद्दुद, इमारतों को नुकसान पहुंचाने, परेशान करना, मुस्लिम मुखालिफ नफरती बयानबाजी देना, ऑनलाइन गाली गलौज और तोड़फोड़ जैसी हरकतें शामिल हैं। ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट नाम की तंजीम ने कहा है कि ऐसे हमलों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब हालात फौरी तवज्जो की मांग कर रहे हैं। तंजीम ने हुकूमत से अपील की है कि मसाजिद की हिफाजत के लिए जल्द और असरदार कदम उठाए जाएं। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा हमले लंदन, ग्रेटर मैनचेस्टर और वेस्ट मिडलैंड्स में दर्ज किए गए हैं। अकेले लंदन में 9 अलग अलग मसाजिद को निशाना बनाया गया, जबकि बर्मिंघम की एक मस्जिद पर पिछले 12 महीनों में 3 बार हमला हुआ। मुस्लिमों के खिलाफ क्या हेट क्राइम में अब तक जो इजाफा देखा गया है, इसको फीसद में भी नापा गया है और इसमें अब तक इजाफे के तहत 19% इजाफा देखने को मिला है। ब्रिटेन के होम डिपार्टमेंट के आंकड़े भी इस सूरत हाल की तस्दीक करते हैं। मार्च 2025 तक के 12 महीनों में इंग्लैंड और वेल्स में मुस्लिमों के खिलाफ हेट क्राइम्स में 19% का इजाफा दर्ज किया गया है। 19% इजाफा हुआ है। ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट की सरबराह अकीला अहमद ने कहा है कि मसाजिद पर हमलों की तादाद लगातार बढ़ रही है। उनके मुताबिक हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि इबादतगाहें खुद को महफूज रख सकें और लोगों में खौफ का माहौल ख़त्म हो। इसी साल हुकूमत ने मसाजिद की हिफाजत के लिए एक नए प्लान का ऐलान किया था, जिसके तहत मसाजिद को निगरानी कैमरे, खतरे की घंटी, घेराबंदी और सिक्योरिटी अमले जैसी हिफाजती ज़रूरतों के लिए साल 2026 और 27 तक 40 मिलियन पाउंड, तकरीबन 4 करोड़ पाउंड तक की मदद देने की बात कही गई थी। ब्रिटेन होम डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक वही मस्जिदें इस मदद के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं जिन्होंने पहले ही हेट क्राइम का सामना किया हो, खुद को खतरे में महसूस किया हो या उनके इलाके में किसी दूसरी इबादतगाह पर ऐसा हमला हुआ हो। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर दरख्वास्त में मजबूत सबूत या खतरे की वाज़ेह वजह ना हो तो भी उसे मंजूरी मिलने के हवाले से सवाल उठा तो कहा गया कि मंजूरी मिलने की उम्मीद कम रहेगी। हुकूमत की मदद हासिल करने के लिए करना पड़ता है लंबा इंतजार, ये भी अकीला अहमद कह रही हैं। अकीला अहमद पहले भी कह रही हैं कि इन शर्तों पर एतराज़ जता चुकी हैं। उनका कहना है कि यही शर्तें मस्जिदों के लिए मदद हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट बन रही हैं। ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट का कहना है कि कई मस्जिदों ने शिकायत की है कि इस स्कीम तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। कुछ को मदद मिलने में 18 महीने तक का इंतजार करना पड़ा, जबकि कई दरखास्तें बिना कोई वजह खारिज कर दी गई। अकीला अहमद ने कहा कि कोई भी मस्जिद सिर्फ इसलिए खतरे में मानी जानी चाहिए क्योंकि वो मस्जिद है। उनके मुताबिक कई लोग अगली वारदात के डर में महीनों गुजार देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई मामूली वाक़यात में पुलिस की तरफ से भी वक्त पर जवाब नहीं मिलता, जिससे लोगों में असुरक्षा का एहसास और बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि हिफाजती मदद की ये योजना काबिल तारीफ़ है, ये स्कीम काबिल तारीफ़ तो है, लेकिन जब हमले की रफ्तार बढ़ रही हो तो सिर्फ मंसूबा बनाना काफ़ी नहीं, बल्कि उसे फौरी तौर पर नाफिजुल अमल करना है, यानी अमल में लाना ज़रूरी। उन्होंने ये सिफारिश भी की कि मदद पहुंचाने का निज़ाम आसान बनाया जाए और रकम जारी करने का जो प्रोसेस है उसे तेज़ किया जाए ताकि मसाजिद को वक्त रहते सहारा मिल सके। तालीमी इदारे और मुस्लिमों को हेट क्राइम से बचाने के लिए बजट में भी इजाफा किया गया। पिछले महीने ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट और ब्रिटिश फ्यूचर नाम के इदारे ने इस मामले पर तहकीक की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ब्रिटेन में हर 6 में से 1 शख्स का मानना है कि मुस्लिम आबादी का बढ़ना देश की तहजीब के लिए बुनियादी खतरा है।
تنظیم نے اسے فکر اور پریشانی کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے تئیں مخالف سوچ دھیرے دھیرے عام ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایک ترجمان نے کہا کہ برٹن میں مسلموں کو اپنے مذہب کی وجہ سے ہیٹ کرائم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ صرف محفوظ ہی نہ ہوں بلکہ خود کو محفوظ بھی محسوس کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مساجد، مسلم تعلیمی اداروں، دینی تعلیمی اسکولز اور عوامی مرکزوں کی حفاظت کے لیے مدد بڑھا کر 2026 سے 27 میں 40 ملین پاؤنڈ تک کر دی ہے۔ ان تمام درخواستوں پر جلد سے جلد کارروائی بھی کہا گیا کی گئی ہے۔